गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हम लोगों ने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री पोर्शन। आज हम हिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोरियस एंड रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 1857 की जो हमारी फ्रीडम फाइटर लड़ाई थी वो बहुत ही हिस्ट्री में सबसे मतलब फेमस है, बोल सकते हैं अपन। द रिवॉल्यूशनरी ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट आर्म रिवॉल्यूशन। ये पहला रिवॉल्यूशन था विच वॉज सो वाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड था एंड पावरफुल था। By keeping national problem on center stage, the revolution 1857 challenged the East Indian Company rule. तो इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडियन कंपनी रूल्स को चैलेंज किया गया था इस रिवॉल्यूशन में। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 कंपनी रूल The revolution of 1857 was nationwide organized struggle for putting up an British rule. ये जो ब्रिटिश हमारे वो रूल्स चलाते रहते थे, मतलब अपनी चलाते रहते थे, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने एक सोचा कि हम लोग कब तक दबते रहेंगे और कब तक इनकी बातें मानते रहेंगे। तो इस वजह से ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1857 का। Indian people and common man among the Indian people awakening took place followed by the freedom struggle. हर एक इंडियन पीपल ने इस स्ट्रगल्स का साथ दिया, मतलब इस फ्रीडम में पार्टिसिपेट किया। इंडियन पीपल ने रियलाइज किया दैट देयर वाज डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दैम। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश जो भी इंडियन से काम करवाता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही करवाता है, उसमें उसका फ़ायदा होता था इसलिए वो काम करवाता था। इंडियन ऑल्सो रियलाइज दैट अंटिल दे देमसेल्फ डू नॉट वेक अप एंड वर्क विद द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। उनको रियलाइज़ हो गया था कि हमको अब उठना पड़ेगा और अपनी जो इंडिपेंडेंस है, इक्वलिटी है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अपनी कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो इंडियंस को ये फीलिंग आ चुकी थी। द कंट्री विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर ब्रिटिश रूल। कंटिन्यू कंट्री जो थी वो ब्रिटिश के रूल्स में काम करती रहती थी। दिस रियलाइजेशन अ स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक फीलिंग, इस रियलाइजेशन से अपनी पैट्रियोटिक फीलिंग आने लगी इंडियंस को, और इस वजह से जो हुआ हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि सबको याद रखना है कि 1857 में हुआ था, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस था। ओके, द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल 1857 फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियन टू इंडियन टू स्ट्रगल द इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या हुआ था, इन ईयर 1857 में कॉमन मैन एंड इंडियन सोल्जर, रूलर ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेट, सबने पार्टिसिपेट करा था स्ट्रगल में अगेंस्ट फॉरेन रूल। जो कि फॉरेन्स के जो रूल चलते थे ना, उसके अगेंस्ट हमने ये स्ट्रगल फ्रीडम स्टार्ट करा। वाई दिस स्ट्रगल इज नॉन एज, इस स्ट्रगल को फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम कहा गया है। दिस इवेंट 1857 द फर्स्ट स्पार्क विच किंग द फ्रीडम स्ट्रगल। द सोल्जर्स ने जो है अपना रोल बहुत ही अच्छे से प्ले करा था। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक फॉर लाइफ पार्टिसिपेट ओपनली। यहाँ पर हर एक पीपल जो इंडियन था उन्होंने फ्रीली पार्टिसिपेट करा। लैक ऑफ पीपल लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, सबने पार्टिसिपेशन किया। फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ 15th century यूरोपियन हैड स्टार्टेड कमिंग इंडिया फ्रॉम द पर्पस ऑफ ट्रेड। यूरोप के जो थे इन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया, किस पर्पस से, अपना ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। कंपनी विच इस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। कंपनीज ने अपने सेंटर इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ओपन कर लिया था। पोर्टुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस, दीज ट्रेड सेंटर वर मेनली सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया, दे वर कॉल्ड फैक्ट्रीज। इसमें क्या हुआ कि जो हॉलैंड के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, इन लोगों ने अपने सेंटर सिचुएट कर दिए थे कोस्टल एरियाज में, और जिसको वो फैक्ट्रीज बोला करते थे। अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था 15th सेंचुरी में। एंड क्या है इसमें, फैक्ट्रीज फॉर fortify in order to protect them from rival company attack. These company used to buy commodity from Indian which are either
उसके बाद नॉट अवेलेबल इन यूरोप एंड यूज टू एक्सपोर्ट हायर प्राइस। अब ये लोग कंपनी क्या करती थी, इन लोगों ने फैक्ट्री कोस्टल एरियाज़ में फैक्ट्री खोल दी थी। ये इंडिया से सस्ते चीज़ें लेते थे, मतलब सस्ते भाव में चीज़ों को लेते थे, क्योंकि इंडिया के पास जो चीज़ें थी बहुत कम थी, तो उस वक्त इतनी कमाई नहीं हुआ करती थी। तो इंडिया से ये लोग क्या करते थे, फ़ायदा लेते थे, चीज़ों को सस्ते में लेते थे और अपनी कंट्रीज़ में हायर प्राइस पे बेचते थे। तो ये क्या करते थे, हमारी इंडिया को एक तरह से लूटते थे, है ना। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन द ईयर 1600 में ये कंपनी बनी थी। इनका मेन एम था ज़्यादा से ज़्यादा टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट थ्रू ट्रेड वॉज मेन एम ऑफ द कंपनी। इनका व्यापार करना इनका मेन एम था। तो अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्ट द कंपनी डिड नॉट हेस्टिगेट टू इवन अनसिक्योर मेथड। सूरत वॉज विच द कंपनी स्टेब्लिश द मेन सेंटर इन भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल एंड मुंबई। तो ये लोग क्या करते थे कि इनका मेन एम तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। फर्स्ट प्लेस जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो डेवलप्ड हुई थी सूरत में। उनका मेन सेंटर था भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, ये इनका मेन सेंटर था जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ट्रेड फैक्ट्रीज़ खोलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाते थे। इंडिया से कम रेट में लेके ज़्यादा से ज़्यादा बेचते थे, क्योंकि इंडिया के पास जो रिसोर्सेज थे वो स्केर्स थे। स्केर्स मतलब होता है कि कमी होना, चीज़ों की कमी होना, रिसोर्सेज की कमी होना। अब क्या हुआ उसके बाद, बाय द एंड 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया ने स्टार्ट करा था पॉलिटिकल फुट होल्ड इन इंडिया, सो डेट इट फैसिलिटेट कमर्शियल एक्टिविटी। आफ्टर औरंगजेब, उस वक्त का जो राजा था औरंगजेब के बाद क्या हुआ था, सो दैट इट वुड फैसिलिटेट कमर्शियल एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट करते थे। मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था औरंगजेब के बाद। होल नेशन disintegrated into smaller states, many of the state become virtually independent। अब इस समय पे क्या हो गया था, कुछ स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए थे और these circumstances established company foothold in the country। company start interfering in the political matter of the state। अब कंपनी क्या करने लगी, यहाँ पर अपना हक जताने लगी और है ना पॉलिटिकल्स मैटर्स में भी ये अपना व्यूज़ देने लगी। मतलब ये कुल मिला के अपना राइट मतलब अपना अधिकार यहाँ पे जमाने लगी थी धीरे धीरे। फ्रेंच कंपनी इस्टेब्लिश हुई उसके बाद। फ्रेंच कंपनी इटसेल्फ इन हैदराबाद, कर्नाटका, साउथ इंडिया। इन ऑर्डर टू फिनिश द फ्रेंच कंपनी इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर वैग्ड 3 वॉर्स। फ्रेंच कंपनी के ख़त्म होने के बाद 3 वॉर्स हुए अगेंस्ट, फाइनली डिफीटेड देम, फिर डिफीट किया गया फाइनली। अब 1757 में ईस्ट इंडियन कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडियन कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल में उनको हराया। इन द 1764 में कंपनी ने फॉट करा बुक्सार से। अवध बंगाल के थे, वो बंगाल के थे, मुगल्स एंड डिफीटेड देम, और फिर उनको हराया। दीज विक्ट्रीज पेव्ड द वे ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जैसे जैसे ये ब्रिटिश अपनी जो हराते गए अदर, जैसे फ्रांस आई उसको हराया, उसके बाद है ना बॉक्सार को हराया, अवध और बंगाल को हराया, तो ये अपना हक जताने लग गए यहाँ पर इंडिया के अंदर और उनसे दूसरी कंपनी से जीतते गए। द ब्रिटिश कंपनी स्टार्टेड कॉन्करिंग ऑल द फोर्सेज विच चैलेंज बाय कंपनी इंटेंशन रूल इन इंडिया। उनका मेन इंटेंशन था अपना जो इंडिया में अधिकार जमाना। कंपनी वेंट ऑन इट्स विक्ट्री मार्च टूवर्ड्स मैसूर, मराठा, सिंध एंड पंजाब वाइव एंड एनी चैलेंज दैट कम इन द वे। Following the victories in India, the company started spreading in tentacles in the neighboring country like कंपनी ने स्टार्ट कर दिया टेंटल्स करना, मतलब लोगों को, जैसे नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, सिख हो गया, इन सबको भी अपने झांसे में लेने लगे। Along the spread of क्या लिखा है ये, टोडियल control the company dismantled the social and economic structure in India। पॉलिसी ऑफ लगान। अब एक लगान आया जिसमें क्या हुआ था, फार्मर कॉस्ट हैवी लॉसेस। फार्मर्स को, इंडियन के फार्मर को बहुत लॉस होता था, क्योंकि जो ब्रिटिश थी वो लगान लगाती थी। अब तुम किसी को लगान, किसी को तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लगान पिक्चर में पूरा क्लियर दिया हुआ है।
इंडियन जो ब्रिटिश लोग थे पैसा कमाने के लिए इंडियंस पे लगान लगाते थे। लगान का मतलब होता है उन पे ज़्यादा ज़मीनों पे ज़्यादा पैसे लगाना। ब्रिटिश डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री लाइक हैंडीक्राफ्ट एंड जो हमारे जो सबसे स्पेशलिस्ट थे हम जिसमें जैसे हैंडीलूम में हम हाथों की चीज़ बनाई हुई में स्पेशलिस्ट थे। तो ब्रिटिश वो चाहता ही नहीं था कि इंडिया आगे बढ़े, तो वो क्या करता था ख़त्म लोगों उनको मार्केट तक आने ही नहीं देता था और है ना यूज़लेस कर देता था, उन चीज़ों को आगे ही नहीं बढ़ने देता था और ना ही वो एक्सपोर्ट करने देता था। इससे इंडिया आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। जिससे क्या हो रहा था, दिस वॉर वे बाय मीन्स विक्ट्री इन वॉर्स बाय डिसॉल्विंग। इससे क्या हुआ, इंडिया को वो मतलब इंडिया आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी और इंडिया के साथ अनफेयर हो रहा था। अनफेयर मीन्स एक्सप्लॉइटिंग इंडियन, एक्सप्लॉइट होता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवोक्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्सा दिलवा रही थी, एंगर एंड डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इससे क्या हुआ, वेरियस पार्ट ऑफ 1765 से 1856 तक मैनी ऑफ दीज वर डन बाय ट्राइबल्स। बहुत सारी चीज़ें हुई एंड जो हमारे आफ्टर कैप्चरिंग पंजाब 1849 इंग्लिश हैड स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ड्यू टू द रेसिस्टेंट पीपल ऑफ पंजाब। क्या हुआ कि हमने ऊपर नहीं पढ़ा, एंड फार्मर रूलर्स ज़मींदार सरदार ऑल्सो रिवॉल्ट। ईस्ट इंडियन कंपनी का इन सबसे लड़ाइयाँ हुई। दे आर रिवॉल्ट ऑफ फरासीज हु वर फॉलोज, जो हमारा रिवॉल्ट था फराजीज जो कि मुस्लिम के अगेंस्ट थे, जमींदार्स के। आफ्टर कैप्चरिंग पंजाब, पंजाब के बाद इंग्लिश हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशंस। क्या हुआ था, पंजाब में भी स्टार्ट होने लगा था इंग्लिश एक्सप्लॉयटेशन का। पंजाब वाले भी एक्सप्लॉयट करने लगे थे ब्रिटिश को। गुरु राम सिंह हैड स्टार्टेड टू मोटिवेट देयर डिसिप्लिन हु वर कॉल्ड नमधारी सिख इन 13 अप्रैल 1857। गुरु राम सिंह थे जिन्होंने मोटिवेट करा था लोगों को। 13 अप्रैल 19 डिफेंस ऑफ रिलीजियस, उन्होंने बताया था कि रिलीजियस और कंट्री के लिए लड़ना सिखाया। देवर कॉल्ड कुका, उसको कुका भी कहा जाता है, बिकॉज दे रेज द वॉइस। उन्होंने ही एक पहले इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इन मैनी प्लेसेस पंजाब हु वर द काउ वर स्लॉटेड, कुकास अटैक द स्लॉटर हाउसेज एंड गॉट देम क्लोज। इन दिस वे कुका अटैक स्लॉटर हाउस ऑफ मलिकार। 15 कुकास जो थे उन्होंने मतलब वॉर स्टार्ट कर दिया था। 15 Feb 1872 में कैप्चर कर दिया था और 49 कुकास एंड शॉट देम कैनन। कुकास हग दैट ब्रेवली बाय कैप देयर चेस्ट टू द कैनन। फिर उनको 49 कुकास को वहाँ मार दिया गया पंजाब में। कुकास मतलब जो कि जिनकी ने लड़ाई स्टार्ट करी थी ब्रिटिश इंग्लिश के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। द टू मेजर रिवॉल्ट ऑफ कंपनी सोल्जर 1806 वैलोर 18 बरकपुर रिवॉल्ट ऑफ वैलोर इंस्पायर टीपू एंड स्टर विच वॉज मर्सिलेसली क्रश इन मतलब अब क्या हुआ 1806 में 18 बरकपुर में भी इंस्पायर करा था, टीपू एंड स्टर था वो। पंजाब में तो गुरु राम सिंह ने स्टार्ट की थी वॉइस। अब यहाँ पर हमारा बरकपुर में टीपू एंड सिस्टर थे जिन्होंने लोगों को लड़ना सिखाया। ओके आगे ऐसे करते करते हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द कॉजेस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल, क्या क्या कारण थे लड़ाई करने के, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ओके थैंक यू क्लास। नेक्स्ट हम आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक ये चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं तब तक आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करके सेंड करें।